प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मुतालिक आप तमामी हजरात दर्स समात मा रहे हैं। आज भी उसी बाब से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। गुजारिश ये है कि इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश फरमाएँ। एक ऐलान समात माले की एक घड़ी मिली हुई है, जिस किसी की हो यहाँ पर आकर के ले जाए या मोदी साहब के पास से बाद में ले लेंगे। नमाज की फजीलत और नमाज छोड़ने वालों के ताल्लुक से जो वईदे हैं ये आप लोग समात मा रहे हैं। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सजदे के सिवा मुझे दुनिया में किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह अकबर। यानी ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे गुजरे हैं, फरमा रहे हैं कि सजदे के सिवा दुनिया में किसी और चीज़ से मुझको मोहब्बत ही नहीं है। यानी मेरे ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं अल्लाह का सजदा करूं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा करूं। कि गालिबन डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बस अल्लाह का दीन बाकी रहे, उसका सजदा होता रहे, हर कोई उसका सजदा करे, उसकी बंदगी करता रहे। तो हज़रत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमा रहे हैं कि दुनिया में मुझको और किसी चीज से मोहब्बत ही नहीं है सिवाय सजदे के। आज उसका कितना बरक्स हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह। आज यूं कह लीजिए कि आज मुसलमानों का हाल इल्ला माशाअल्लाह यूं हो गया है कि दुनिया में हर चीज से मुझको मोहब्बत है सिवाय सजदे के। उल्टा हो गया है, बस सजदे से लोग भाग रहे हैं, अल्लाह का सजदा अदा करना ना पड़े। और शायद इसीलिए बस भाग ही रहे हैं, कहीं सुकून नहीं है, बस भाग रहे हैं। अल्लाह ताला हमें नेक समझ अता फरमाए। ये इंतहाई गहराई में डूब करके सोचने वाली बात है। ये कहते तो हैं कि अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, कुरान भी एक, क्यों नहीं होते मुसलमान भी एक। अरे वो कहां वो कुरान के मानने वाले, कहां वो नबी से मोहब्बत करने वाले, कहां वो अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाले, और कहां हम जैसे नहंजार इल्ला माशाअल्लाह। कहां आज के मुसलमान जिनका यकीन ही नहीं है। इस तरह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान सजदे की हालत में रब तबारक व तआला से बहुत करीब हो जाता है। फरमा रहे कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब से बहुत करीब हो जाता है, लिहाजा सजदे में बहुत ज्यादा दुआएं मांगा करो। फरमा रहे लिहाजा सजदे में खूब दुआएं मांगा करो। यहां तो सजदा फकत नमाज का हिस्सा समझते हैं, बाकी और किसी चीज के लिए, कभी दुआ करने के लिए जुज भी कोई सैकड़ों नहीं बल्कि शायद हजारों में एक आध रहते हैं जो सजदे में सर रख के दुआ करते हैं। बाकी नमाज का सजदा कर लिया तो कर लिया, उसके बाद नमाज के अदा कर लेने के बाद भी सजदे में सर रख करके दुआ करना चाहिए। और ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, सुन्नत है। और कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में भी आका अलैहिस्सलाम सजदे में सर रख करके दुआ फरमाएंगे। तो अल्लाह का जवाब होगा, फरमाएगा अल्लाह तआला, आए मेरे हबीब, मेरे महबूब, सजदे से सर उठा लो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 3 खास मखसूस दुआएं अता फरमाई, और हर नबी ने वो दुआएं मांग ली दुनियावी जिंदगी में। फरमाया मैंने 2 मांगी है, 1 बचा के रखा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने 1 बाकी रखी है, बचा रखा है, कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में मांगूंगा। और दूसरी रिवायतों में आता है कि उम्मत की बख्शिश के लिए मांगे गए, उम्मत के बख्शिश के लिए मांगे गए। अब बात निकली है सजदे की और दुआ की, तो मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह तआला आका अलैहिस्सलाम के सजदे के तुफैल दुआओं को कबूल करते 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 तमाम ईमान वालों को जो बहुत ही गुनहगार होंगे और जहन्नम में डाले गए होंगे, उनको भी अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सजदे में दुआ करने की बदौलत उनको भी शफाअत का अख्तियार देगा, उनको भी जहन्नम से निकालेगा।
मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए अल्लाह फरमाएगा, अय मेरे महबूब सज्जे से सर उठा लो, इनके लिए दुआ मत करो, इनके लिए दुआएं कबूल नहीं होगी। ऐसे भी बदनसीब लोग होंगे। वो कौन लोग होंगे? फरमाया वो वालिदैन के नाफरमान। मामूली समझते हैं आज तो लोग, जो किसी चीज की अजमत को समझेगा ही नहीं। रुपये की अजमत, उसकी शान, उसकी कीमत हर कोई समझता है, कितना महफूज करके रखता है, कितना उसको सेव रखता है, दौलत को, खजाने को, सोने को, चांदी को, रुपये को। और माँ बाप की अजमत को नहीं समझता ना, इसलिए उनको कदर नहीं करता, उनको झिड़कता है, उनको झिड़कता है। यहां तक कि उनको बेहतरीन जगह घर में उनके लिए बना के, आरामदेह जगह बना के रखने के बजाय हर चीज की जगह बनाएगा। माँ बाप को तो घर से बाहर ही निकाल देता है कभी कभी कोई। यानी तुम घर में रखने और बहुत ताजीम और एहतराम वाली चीज नहीं हो, तुम चलो निकलो, मादल्लाह। तो अल्लाह फरमाएगा महबूब इनके लिए दुआ मत करो, ये अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, इनको नहीं बख्शूंगा, इनके हक में आप सज्जे से सर उठा लो मेरे महबूब, इनके लिए दुआ मत करो। क्या मंजर होगा वो, तब कैसे चीखेंगे वो लोग जो माँ बाप की नाफरमानी करके जिंदगी गुजारे होंगे। इसलिए आप दर्स में बैठते हो तो यहां से कुछ लो। अगर अल्लाह न करे किसी ने अपने माँ बाप को सता दिया होगा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे हम में से कोई, तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान में है जो माँ बाप की नाफरमानी करता, सताता है, रुलाता है। वो आज ही जब पहुंचे घर में तो माफी मांग ले, घर में रौनक बढ़ जाएगी, रोशनी बढ़ जाएगी, चेहरा पुरनूर हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कोई जाके अपने माँ बाप से अगर नाराज हो और उनसे माफी मांगे कि मैं अल्लाह वास्ते माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे, अब्बा मुझे माफ कर दो, मैं इंशाल्लाह आपके बाद तो फिर आपको कभी नाराज होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह, आज मुझको माफ कर दो। अरे वो तो खुशी से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा ना। वो जबान से तो बोल नहीं पाएंगे, चाहे आजमा लो जाके, वो जबान से बोल नहीं पाएंगे, वो आंखों से बोलेंगे और दिल से बोलेंगे, वो आंखों से बोलेंगे और दिल, आंखें बरस पड़ेंगी। और जिसको न लगे आजमा के जाके देख ले, वो आंखें उनकी बरस पड़ेंगी, दिल तड़प जाएगा, अल्लाह इसको बख्श दे, इसको माफ कर दे, तू माफ कर दे, मैंने माफ कर दिया। तो बात निकली कि सजदे में सर रख करके दुआ कर लिया करो, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि जो है तो बहुत ज्यादा सजदे में सर रख करके दुआएं किया करो कि अल्लाह ताला उस हालत में अपने बंदे से बहुत करीब होता है, या यूं कहिए कि बंदा अपने रब से बहुत करीब होता है। फरमाते हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि दोज़खियों के मुतालिक खबर देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनसे जहन्नम में यह पूछा जाएगा, जो मुसलमान जहन्नम में डाले जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि तुमको जहन्नम में क्या चीज ले गई। अरे तुम तो मुसलमान थे, तुम कैसे जहन्नम में चले गए। मुसलमान का जहन्नम में चले जाना यह बहुत ताज्जुब और हैरत की बात है। अगर मुसलमान भी जहन्नम में चला जाएगा तो फिर कौन बचेगा, कौन, कोई नहीं बचेगा। फिर एक मुसलमान ही है जो जहन्नम से बचेगा, सिर्फ ईमान वाले जहन्नम से बचेंगे। और मुसलमान भी जहन्नम में चला जाए तो हैरत से लोग, अरे तुम्हें कैसे जहन्नम में डाल दिया गया, तुमको किसने जहन्नम में डाल दिया, या क्या चीज थी जो तुमको जहन्नम में खींच कर ले गई, किस वजह से जहन्नम में गए, तुम डाले गए, ये पूछा जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि जहन्नमियों से ये पूछा जाएगा। वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो वो जहन्नमी कहेंगे, जो ईमान वाले जहन्नम में डाले जाएंगे, वो कहेंगे क्या बताएं, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हमारा कसूर यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसी वजह से आज जहन्नम में डाले गए। हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों की मदद नहीं करते थे, यतीमों मिस्कीनों को हम इमदाद नहीं करते थे, गरीबों को, फकीरों को, उनकी बिलखुसूस कुरान में आया कि मसाकीन, मिस्कीनों की जो है तो इमदाद नहीं करते थे, उनको खाना नहीं खिलाते थे। और करते क्या थे, तो फरमाया बल्कि हम बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे। यह बात बिल्कुल सादी रहे ना, आज हम देख रहे हैं ना, लोग चौराहों पर बैठ के कितना बहस करते हैं, बड़े बड़े मौलाना से मुंह लग जाते हैं, बहस कर लेते हैं, खातिर में नहीं लाते, हमारे उलमा को खातिर में नहीं लाते।
सामने सामने भी बहस कर लेते हैं, और अगर सामने नहीं भी हैं तो पीठ पीछे तो जा फलाना मौलाना वैसे है, फलाने मुफ्ती वैसे है, और कोई कह दे कि नहीं नहीं गलत बात है वैसे, तो उससे बहस छिड़ी है, उनसे बहस छिड़ी है। खुद की खबर नहीं है, पूरे दुनिया की बात करते बैठे हैं। खुद की खबर नहीं है कि खुद कहां किस मकाम पर कितना गिर चुका है, वो कहां पहुंच चुका है, किस दलदल में फंस चुका है। तो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे और बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे, इसलिए हमको जहन्नम में डाला गया। अब हम अपने गिरेबान में झांक के डाल लें, देख लें कि कहीं इसमें तो कोई बुरी आदत हम में तो नहीं है। और चूंकि काफी लोग सुनते हैं ये वीडियो, नेट पे लोग देखते हैं यूट्यूब पर, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप सुनते हैं तो आप जरा अपनी तरफ गौर करें। फकत फॉरवर्ड करने शेयर करने से काम नहीं बनने वाला है। आजकल इसी का मामला है। आप किसी को कोई एक अच्छी बात भेज दो तो 4 तुमको भेजेगा वो पलट करके। उस पर अमल करना जरूरी नहीं समझो, बस उसको जवाब देना और बस फॉरवर्ड करना। उसको बहुत करेगा, कोई गुजारिश करेगा तो सब्सक्राइब कर लेगा अब तुम्हारे चैनल को। बस उस पर अमल करना जरूरी, इल्ला माशाल्लाह नहीं समझते। नौजवानों को बिलखुसूस चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। नौजवानों की बंद मुट्ठी में इस्लाम और मुसलमान का मुस्तकबिल है। अभी भी वक्त है कि मुट्ठी खुली नहीं है, बंद है। अभी भी दुनिया खौफजदा है मुसलमानों से, बेअमल मुसलमानों से डर रही है दुनिया। जिस दिन अमल करने आ जाएंगे, अमल के मैदान में आ जाएंगे, दुनिया के तमाम जो है तो लश्कर कुफ्फार, जमात कुफ्फार और तमाम जो है तो हुनूद और यहूद सब के सब कांप जाएंगे जैसे कांपा करते थे। जनाब अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आदमी और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ देना है। अब कितनी अजीब रिवायत है। आदमी और कुफ्र, यानी आदमी, ये नहीं फरमाया यहां कि मोमिन और कुफ्र के दरमियान, ये भी नहीं फरमाया कि मुसलमान और कुफ्र के दरमियान। कमाल की फरमान है कि आदमी और कुफ्र के दरमियान। इसमें क्या राज पोशीदा है मालूम है आपको कि आदमी और कुफ्र के दरमियान? अरे काफिर भी तो आदमी है, मुसलमान भी आदमी है। आदमी तो सभी है, आदम की औलाद। तो यहां यह फर्क क्यों बता रहे हैं कि आदमी और कुफ्र के दरमियान नमाज है? अल्लाह, यानी जो नमाज पढ़ता है वो आदमी है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो आदमी नहीं, जानवर है वो, बल्कि जानवर से भी बदतर है। क्योंकि हर इंसान जो पैदा होता है, हर आदमी औलाद आदम जो पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, कोई और फितरत ही नहीं है। हर इंसान जो पैदा होता है फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। पैदा होने के बाद इस्लाम का इनकार कर दिया तो फरमाया कि अब यह आदमी नहीं है, अब यह आदमी नहीं है। गधे का बच्चा भले से गधा है, बहुत जो है तो बदनाम है, उसके भी 4 टांग है, उसके भी मुंह नाक कान सब है, दुम है। और शेर को भी वैसे ही है, मुंह नाक कान 4 टांग सब है। मगर किसी को कह दे अरे तुम्हारा बेटा तो एकदम गधा है तो भड़क जाएगा, और उसी को कह दो तुम्हारा बेटा तो एकदम शेर है तो खुश हो जाएगा। हालांकि वो भी जानवर, उसको भी 4 टांग, उसको भी, लेकिन फर्क है ना। ऐसे ही नमाज पढ़ने वाला आदमी है, और बेनमाज जो है वो भी 2 टांग वाला है, 2 हाथ वाला, आंख मुंह नाक कान सब उसके भी है, और सब है, उसको अल्लाह ने दिया है। मगर नमाज ना पढ़ने की वजह से वो गधे से भी बदतर है। फरमाया कि तमाम आकिल व बालिग पर अल्लाह उसके रसूल ने नमाज को फर्द करा दिया। तमाम आकिल व बालिग मुसलमान जितने भी है ईमान वाले, सब पर नमाज फर्द है। अब जो आकिल नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है, वो क्या है? इतना तो मालूम है ना, जिसको अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, वो क्या है? वो पागल है। अब किसी बेनमाजी को पागल कह दो, कबूल करेगा वो? भाई अक्ल वाले पर तो नमाज फर्ज है ना, फर्ज आयन है। एक वक्त भी छोड़ा तो सख्त गुनाह है, जहन्नम में जाने वाला काम है ये। और अगर अक्ल वाला है तो फिर पढ़ता क्यों नहीं है? इसका मतलब अक्ल वाला नहीं है। नहीं तो इतनी कीमती चीज छोड़ता हो।
इतनी कीमती चीज, इतना कीमती अमल वो छोड़ता भला? इसका मतलब कि उसको अक्ल नहीं है। उसको अक्ल को शैतान ने जो है तो कैप्चर कर लिया, माउफ कर लिया है। शैतान उस पर गालिब आ गया है। और होता यही है, हदीस पाक में आता है कि जब बंदा सुबह फजर में नहीं उठता तो शैतान आकर के उसके गुत्थी में, दिमाग के उसमें ग्रह लगा दे, गांठी मार देता है, गांठ मार देता है। जब सुबह फजर पड़ता है तो गांठ खुल जाती है, नहीं पड़ता तो फिर दूसरे दिन एक गांठ और लग जाती है, फिर और लग गई। इतनी गांठ लग गई कि अब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग फेल हो गया। और फरमाया बालिग मुसलमान जो है, ईमान वाले मर्द हो या औरत, उन पर भी नमाज। आकिल बालिग, या तो अभी बालिग नहीं हुए हैं, जो बुढ़े बुढ़े भी घूम रहे हैं नमाज नहीं पढ़ते, अभी बालिग नहीं हुए, उनके जो आल औलाद हुई सब नाबालिगी के आलम में हो गई है। इसीलिए ऐसी औलादे भी उनका कुछ कहना सुनना मानती नहीं है। अभी वो बालिग नहीं हुए, जो ये समझ रहे हैं कि अभी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं बालिग हो गया हूं, मुझ पर नमाज फर्ज है। इसका मतलब कि वो बालिग नहीं है, वो जो आल औलाद हुई है सब अनजाने में यूं ही हो गई है, नाबालिगी दौर में। और इसीलिए उनके बच्चे भी उनको बालिग और समझदार समझ नहीं रहे हैं। बगाओ बुढ़ा तो ऐसे ही है, ये बुढ़े को कुछ शौर नहीं है, बोले इसको कुछ आता जाता नहीं है। उसके जवान जवान बेटे बुढ़े को साइड लगा रहे हैं उसको, इसलिए को खुद अपने आप को आज तक आकिल बालिग समझा ही नहीं ना। अगर वो मुसलमान अपने आप को आकिल बालिग समझता तो नमाज तो नहीं छोड़ता। इतनी कीमती चीज को कैसे छोड़ता अगर वो अक्ल रखता तो? एक आदमी यूं ही शराब पीकर बड़ा मदहोश था, रास्ते में झूम रहा था, गालियां बकता था, कभी इधर गिरता था कभी उधर गिरता था, कभी एकदम बेतहासा दोनों पैर हाथ फैला के यूं पड़ जाता रोड पे। तो कुछ शरीर बच्चे थे शरारत करने वाले मोहल्ले के, वो देखे कि कुछ कहते अरे वो नाटक करता है, वो जरा सा पाव शेर पी लेता है तो ऐसे ही नाटक करता है। बोले नहीं यार, उसको लग गई है बहुत ज्यादा। तो कुछ शरीर बच्चे थे उसके पास गए, बोले देखो अभी समझ में आ जाएगा नाटक है कि हकीकत है, कि सही सही ये बेहोश हो गया है, होश खो बैठा है कि ये नाटक कर रहा है। गए, जूं ही उसके खीसे पे हाथ लगाया, फट से दोनों हाथ से पकड़ लिया। बोले देखो कहा कहता था ना कि नाटक कर रहा है, खीसे का याद है, यानी अक्ल उसकी कायम है, बरकरार है, अक्ल जगह पर है कि खीसे में पैसा रखा है, मोबाइल रखा है, जो भी रखा है। तो खीसे को जूं ही हाथ लगाया, किसी लड़के ने जाके दोनों हाथ से जल्दी से पकड़ लिया और उठ के बैठ गया, बेतहाशा पड़ा था, गालियां बकना शुरू कर दिया। और फिर कहे मुझको पागल समझा है क्या, मुझको शराब बेवड़ा समझा है क्या, बकने भी लगा। तो ये हाल है। तो फरमाया हर आकिल बालिग मर्द औरत ईमान वाले जितने हैं सब पर नमाज फर्ज है। अब जो नहीं पढ़ते गोया कि अपने आप को पागल नाबालिग समझ रहे हैं। तो फरमाया इस तरह से कि कुफ्र और आदमी के दरमियान फर्क जो है वो नमाज का छोड़ देना है, कुफ्र और आदमी। तो समझ में बात आई कि जितने इंसान पैदा हुए सब फितरत इस्लाम पर पैदा हुए हैं। अब इस्लाम को तो जो है तो के तकाजे को पूरा नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़ा नहीं रखता है, जो भी उस पर फ़राइज़ है इस्लाम के हो उस पर अमल नहीं करता, तो फरमाया अब ये समझो काफिरों में गया। ये आदमी कहलाने के लायक नहीं है, ये आदमी का आदमियत नहीं है इसके अंदर, ये हैवान हो गया है, जानवर हो गया है, जानवर हो गया है। तो ये सारी बातें हमारे लिए बेइंतहा तवज्जो तलब हैं कि हम इन पर गौर फिक्र करें। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, समात मालें, कि आदमी और शिर्क या कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ देना है। यहां भी वही बात फरमाई नबी अलैहिस्सलाम ने, फरमाया कि आदमी और कुफ्र या आदमी और शिर्क के दरमियान फर्क जो है वो नमाज का छोड़ देना है। बार बार वही बात। और अभी आगे और भी इस तरह की रिवायतें आप समात में आएंगे इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में। यानी जो नमाज नहीं पढ़ रहा है वो आदमी कहलाने के लायक नहीं है। आदमी होता तो जरूर अपनी इंसानियत को दिखाता, आदमियत को बाकी रखने के लिए अल्लाह की बंदगी तो करता ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, हमारे आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फ़क़ाल तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, गलबन
सूरह दायरीन में की आयत है ये बहरकैफ, तो उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। इल्ला लियाबुदून, बस सिर्फ इसके लिए पैदा फरमाया, किसी और के लिए नहीं। सिर्फ ये कि अपने अल्लाह की बंदगी करें। तो अब जो नहीं कर रहा है तो गोया कि वो इंसान भी नहीं है, वो जिन्नात भी नहीं है, वो जानवर है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों की समझ की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक मौला हम तमाम मुसलमानों को राह दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, हर तरह की बुराई और गुमराही से हमें बचने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस तेरी दी हुई तौफीक से भी यहाँ जो कुछ भी पढ़ा सुना कहा गया, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो अपने हबीब के सदके गलतियों को माफ़ फरमा दे। और जितनी भी हक में एक जायज़ बातें कहीं सुनी पढ़ी गई हैं, उन सब पर हम सबको अमल करने आम करने की तौफीक अता फरमा दे, और पाँचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे घरों में रहने बसने वाली ख़वातीन इस्लाम को भी 5 वक्त की नमाज अपने घरों में उसके औकात में अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।